Very good morning, students. Students, today I'm going to discuss a human alimentary canal with you people. Now, just look at the diagram. In this diagram, we will see there is an alimentary canal which starts from the human mouth and ends at the anus. अभी देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है जो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अ डाइजेस्टिव गट. इट इज़ लॉन्ग एज अबाउट राउंड अबाउट 8 to 10 meters. ठीक है. एंड ये कंप्लीट अगर एलिमेंट्री हम कैनाल कहें तो इट विल फ्रॉम द माउथ टू द एनस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. अभी हम यहाँ देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. यहाँ पर डिफरेंशिएटेड है लाइक द देखिए आप माउथ है, फिर उसके बाद ये बक्कल कैविटी आ जाती है, देन उसके बाद फेरिंग्स का पोर्शन आ गया, ईसोफेगस है, आफ्टरवर्ड स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड यू नो ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन. सबसे पहले अगर हम देखें कि हम माउथ की अगर बात करते हैं तो दैट इज़ अ ट्रांसवर्स अपर्चर. एक्चुअली यहाँ पर माउथ का काम क्या होगा? माउथ इज़ मेंट फॉर द इंजेशन, यानी कि हम यहाँ से फूड की इनटेक करते हैं, फूड अपना लेते हैं. उसके बाद जब हमारा खाना बक्कल कैविटी में पहुँचता है तो बक्कल कैविटी में तो यहाँ टंग भी प्रेजेंट है, टीथ भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, देर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट हेयर. सलाइवरी ग्लैंड का काम मेनली क्या है? इट सिक्रीट्स द सलाइवा. सलाइवा हैज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज और अ पटाइलिन. कि सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज और जिसका दूसरा नाम क्या है? पटाइलिन है. एंड जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करता है. इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू माल्टोज और आइसोमाल्टोज. यहाँ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो कि वहाँ पर भी पेज नंबर है हमारा, आई थिंक एक मिनट में बताती हूँ आपको, दैट इज़ पेज नंबर 100 है ना, और 99 पे डायग्राम जो बना है आप वो भी डायग्राम अपना थॉरोली डिस्कस कर सकते हो कि यहाँ पर भी करेक्टली जो लिखा है कि सलाइवरी अमाइलेज के अंदर सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. तो जो मैंने आपको बताया माल्टोज जो है और आइसोमाल्टोज दीज आर द टाइप्स ऑफ द शुगर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सलाइवरी ग्लैंड की, तो हमने बात कर ली कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है एंड सलाइवा हैज़ अ सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू sugars like the maltose and the isomaltase. बट अब देखो कि यहाँ पर टंग भी थी और टीथ भी थी. टंग इज मेंट फॉर टेस्टिंग ऑफ द फूड एंड हेल्प्स इन द स्वेलोइंग ऑफ द फूड एंड आफ्टरवर्ड्स टीथ प्रेजेंट थे. टीथ का क्या फंक्शन था? यहाँ पर टीथ का फंक्शन था बाइटिंग करना, कटिंग करना, टीयरिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग. ये हमारे दांतों के मेन फंक्शंस रहते हैं. वी हैव 32 टीथ इन आवर माउथ, 16 इन ईच जॉ. ठीक है ना. एंड कौन से 4 होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ द टीथ? 1 इज इंसीजर विच आर 4 इन नंबर्स, ये थोड़े शार्प होते हैं. एंड किनाइंस आर 2 इन नंबर्स इन ईच जॉ एंड दीज आर ऑल्सो अ ड्रैगर शेप्ड या शार्प और डैगर शेप्ड होते हैं. ये भी बाइटिंग, दोनों बाइटिंग कटिंग का काम करते हैं. प्री मोलर्स जो हैं दीज आर 4 इन नंबर्स एंड मोलर्स आर 6 इन नंबर्स. ठीक है. एंड दे आर ब्रॉड टीथ विच हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. ओके. सो मेनली जो टीथ का हम काम देखेंगे इट हेल्प्स इन द मैकेनिकल डाइजेशन. अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की. अब देखो यहाँ पर कि हम पहुँच गए फेरिंग्स में. फेरिंग्स
is a part where the food and the air passages cross each other. क्या करता है, फूड और एयर जो है ये दोनों रास्ते, मतलब ईसोफेगस भी फूड पाइप होती है एंड देयर इज़ अ विंड पाइप ऑल्सो, दोनों क्रॉस करती हैं. तो ग्लॉटिस होता है, एक एक गलेट होता है. ग्लॉटिस जो है इट लीड्स इनटू द वॉइस बॉक्स, या जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, एंड ग्लॉटिस इज़ कवर्ड बाय द एपीग्लॉटिस. ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन रहता है जो कि कवर्ड रहता है एपीग्लॉटिस से. ढक्कन को मतलब हम कह सकते हैं एपीग्लॉटिस. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एपीग्लॉटिस हेयर? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप व्हेन वी swallows द फूड. अगर बाई चांस इसमें विंड पाइप में फूड चला भी जाए, तो जैसे हम कहते हैं ना कि खाना फंस गया है, तो हम टैपिंग करते हैं पीठ पे, तो ओके हो जाती है सिचुएशन आफ्टरवर्ड्स. एंड सेकेंड वन इज़ द गलेट. गलेट इज़ द ओपनिंग विच लीड्स इनटू द ईसोफेगस. फूड पाइप में जाती है एंड ये भी ओपन तभी होती है जब खाना हमारे माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है एंड ये बोलस की फॉर्म में ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है. डन. अभी हम बात करते हैं ईसोफेगस की. ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारी नेक से गुजरता हुआ हमारे स्टमक में ओपन होता है. एंड यहाँ पर जो फूड की मूवमेंट होती है दैट इज़ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. बेटा ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जो मसल्स होती हैं, इनकी लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, दे कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली in order to push the food forward into the stomach. तो these movements, these peristaltic movements are called the peristalsis. अभी देखिए जो फूड था that is taken to the stomach now through the food pipe, या we can say that esophagus. स्टमक क्या है? आप स्टमक का शेप दे सकते हो यहाँ पे. लुक्स लाइक अ जे शेप्ड ऑर्गन. लार्ज ऑर्गन है. फूड इसके अंदर एंटर करता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है. मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की. एंड स्टमक के अंदर नंबर ऑफ जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स पे. स्टमक की वॉल के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं दे सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूसेस. स्टमक में मैकेनिकल चर्निंग होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, ये मिक्सिंग होती है खाने की डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं हमारे. अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं ये कौन कौन से हैं. देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक एसिड सिक्रीट होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? सबसे पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये किल करता है जर्म्स को. इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इन द स्टमक. फर्स्ट थिंग, it kills the germs or the bacteria present in the food. Second thing, then it activates the pepsin enzyme, क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ें तो मेनली सिक्रीट होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम हेयर. ठीक है. पेप्सिन को क्यों ये एक्टिवेट करता है? ताकि पेप्सिन जो है ये प्रॉपरली प्रोटीन की डाइजेशन कर सके, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में या प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है. यहाँ पर बहुत मिनिमम अमाउंट रेनिन और लाइपेज का भी सिक्रीट होता है. ठीक है. लाइपेज जो होते हैं दीज लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स जो यहाँ पे आता है बॉडी में उसको हाइड्रोलाइज कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. ठीक है. एंड जो रेनिन होता है यहाँ पर जो हम कई बार कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, दैट इज़ डन बाय द रेनिन. ठीक है. विच इंक्रीजेज द एक्टिवेशन या एक्शन पीरियड ऑफ द पेप्सिन ऑन द मिल्क प्रोटीन्स. बिकॉज हम बाकी चीज़ें तो नहीं खाते, वी ऑल्सो एट मिल्क प्रोटीन्स ऑल्सो, है ना. मिल्क प्रोटीन्स काफ़ी खाते हैं, दूध, अंडे या ये पनीर वगैरह हम चीज़ें लेते हैं, तो दे हैव अ मिल्क प्रोटीन्स ऑल्सो. तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए
कर्डलिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, कहीं किसी हद तक रेनिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अब हमारा खाना स्टमक में HCl का हमें इफ़ेक्ट पता चला हमारे फूड के ऊपर एंड हमारी स्टमक के ऊपर। आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ अ पेप्सिन एंजाइम, हमें पता चल गया ना कि पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है इन द एसिडिक मीडियम। एंड थर्ड वन इज़ द म्यूकस। म्यूकस का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। म्यूकस actually lubricates the food and importantly it protects the inner lining of the stomach from the action of the acid. म्यूकस दीवारों को प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिडिक कंडीशंस के दौरान इनकी दीवारों पे अल्सर्स ना हो जाएं हमारी स्टमक की दीवारों पे, ठीक है। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द stomach walls from the action of the acid under normal conditions. Now I think अभी जो है कि हम समटाइम्स, तुमने देखा भी होगा, एक और चीज़ भी बताती हूँ तुम्हें कि एसिडिटी हो जाती है, एडल्ट्स कंप्लेंट करते हैं अबाउट द एसिडिटी, तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ अब टाइम आ गया कि स्टमक से खाना जो है वो एग्जिट करेगा एंड वो रिलीज़ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द स्मॉल अमाउंट्स। और जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो जाएगा कहाँ से, स्फिंक्टर मसल से। एलिमेंट्री कैनाल से अगर हम देखें तो स्टमक से जो फूड है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो लॉन्गेस्ट पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि आप यहाँ ब्लू पोर्शन देख रहे हो, दैट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहे ये लॉन्गेस्ट है बट सी इट इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। एंड तुम ये भी देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, हर्बीवोर्स में इसकी लेंथ लंबी होती है, दे हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। वाई? बिकॉज दे आर अलाउड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, है ना। और कार्निवोर्स में इसकी जो लेंथ होती है इट इज़ ऑफ शॉर्टर लेंथ बिकॉज कार्निवोर्स मीट खाते हैं एंड मीट इज़ ईजीली टू डाइजेस्ट। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये तो मेन पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, किस किस की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लिवर से भी सिक्रीशन ले रही है डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए एंड तुम ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज से भी सिक्रीशन ले रही है डाइजेशन के लिए। अभी देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैं लिवर की पहले बात करती हूँ तो तुम देख रहे हो लिवर के यहाँ दो पार्ट्स बने हुए हैं। लिवर इज़ एक्चुअली अ रेडिश ब्राउन और द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बट इट इज़ बाई लोब्ड ऑल्सो, एक लोब इसका बड़ा है और एक लोब इसका छोटा है। मेनली लिवर का काम क्या है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है एंड ये एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। अगर तो बाइल जूस का रिक्वायरमेंट है तो ये पास ऑन हो जाता है आगे फॉर द हेल्पिंग इन डाइजेशन, बट when not in use it is stored in the gall bladder। आप लिवर में ही एक और छोटा सा ऑर्गन देख सकते हो दैट इज़ कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर, तो ये बाइल जूस जो है ये वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब देखो जब लिवर से बाइल जूस आया, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, तो बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या था, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फूड। मैंने आपको पहले भी बताया ना बाइल जूस जो है इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर। अगर बाइल जूस एल्कलाइन इन नेचर है तो बाइल जूस क्या करेगा, ये सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा फूड की एसिडिक नेचर को एंड वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा एंड इट हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मेन ये काम करेगा यहाँ पे। अब देखो बेटा बाइल जूस ब्रेक करेंगे फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ताकि उसके ऊपर एंजाइम का एक्शन जल्दी हो सके, ठीक है।
अभी पैंक्रियाज ने जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया था, इसके अंदर कौन सा एंजाइम था? ट्रिप्सिन एंजाइम था. ट्रिप्सिन ऑल्सो डाइजेस्ट द प्रोटीन, ठीक है ना, बट इन दी एल्कलाइन मीडियम. और एल्कलाइन मीडियम किसने हमें प्रोवाइड करा दिया? बाइल जूस ने प्रोवाइड करा दिया. एंड यहाँ पर एक एंजाइम आया लाइपेज ऑल्सो, जो फैट्स की एमल्सिफिकेशन हुई थी, है ना. फैट्स की एमल्सिफिकेशन किसने की थी? बाइल जूस ने कर दी थी. अभी ट्रिप्सिन क्या करेगा? यहाँ पर एक तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, और दूसरा जब लाइपेज आया, इंटेस्टाइनल जूसेस जो थे हमारे, या पैंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज जो थे, इन्होंने मेन अपना काम किया एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने में, ठीक है. सो लाइपेज डाइजेस्ट द फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरोल्स, डन. और जो ट्रिप्सिन था, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. अभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो गए, यहाँ पर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो गए, एंड यहाँ पर फैट्स की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई. सो दैट्स वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब हमारी बारी आती है कि यहाँ पर जो खाना है, अगर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, दे हैव अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाए. यहाँ पर विलाए प्रेजेंट है, नंबर प्रेजेंट है विलाए का. विलाए का मेन काम यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर अब्जॉर्प्शन का काम आएगा. देखो, अगर हम देखते हैं कि इनर सरफेस पे 4 मिलियंस के करीब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, विलाए हैं, तो हर विलाए जो है ये एनरिच्ड है, मतलब यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, है ना. तो यहाँ पर जितना भी फूड हमने डाइजेस्ट किया है, अब वो डिफ्यूजिबल फूड है, वो सारा का सारा यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड द विलाए आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. मैंने आपको अभी बताया, इट टेक्स द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर obtaining एनर्जी, building up new tissues and repairing of the old tissues. Yeah, we can say that for the growth and the development of the body. अब तो जो खाना absorb हुआ था, सिर्फ उसकी बात हुई. Now there is unabsorbed food also. Now what will happen to that unabsorbed food? Small intestine का एक end जा रहा है large intestine में. तो unabsorbed food is sent into the large intestine, where more villi are present to absorb the water from the material, and the rest of the material is removed from the body through the anus. and ये जो anus है, यहाँ से हमारी बॉडी का जब वेस्ट रिलीज़ होता है, तो दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर. किससे होता है ये? एनल स्फिंक्टर से होता है, ठीक है. अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन ने जब एक्सेस वाटर जो प्रेजेंट था या कुछ भी था, उसको अब्जॉर्ब कर लिया, उसने एक्सेस में जो कैल्शियम फॉस्फेट्स थे ब्लड से मिले हुए, वो भी फिकस में रिलीज़ कर दिए. रेक्टम टेम्परेली स्टोर करके रखता है फीकस को. रेक्टम देख रहे हो तुम एनस के ऊपर, इट टेम्परेली स्टोर्स द फीकस, it absorbs the water and finally expels them out from the body. and मैंने आपको अभी बताया कि ये anal sphincter से होता है. what is anal sphincter? that is a ring of the involuntary smooth muscle which is present surrounding the anus. is that clear? तो I think कि सारे